राजविंदर कौर, सरपंच ग्राम पंचायत डेरा गुरु गोबिंद सिंह नगर अजीमगढ़ से हूँ। जो मेरा गांव पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। मेरा गांव हरियाणा में होने के बावजूद भी मेरे गांव को पंजाब की बिजली मिल रही है। इसलिए मैं पंजाब सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनके आपके गांव के बारे में मैंने सुना था। इनके गांव की कहानी मैंने सुनी थी कि ये हरियाणा में गांव है, पंजाब से बिजली आती थी। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी पंजाब में, तब तक ये लिख लिख के देते थे कि भाई हमारे को पंजाब से नहीं हरियाणा से बिजली दो। जब से हमारी सरकार बनी, अब कह रहे नहीं हमारे को पंजाब से ही बिजली दो, हमारा गांव भी पंजाब में ही कर दो। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम हमारे गांव की बिजली काट नहीं दे। नहीं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप चाहे हरियाणा हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, एक दूसरे के घर में कनेक्शन चल रहा है बिजली का, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, तो आपके गांव को बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। हरियाणा को भी ऐसा बना देंगे पूरे को। दिल्ली में हमने सरकार संभाली, उस वक्त 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बिजली इतनी महंगी थी। मैंने 15 दिन, डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, शुगर की बीमारी है मेरे को, 15 दिन मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ आंदोलन किया था। भूखा रहा था मैं, भूख हड़ताल करी थी मैंने कहा शीला जी बिजली के रेट कम करो। वो नहीं मानी, और जब वो नहीं मानी लोगों ने उसी को बदल दिया। हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन में आते ही हमने बिजली के बिल 0 कर दिया। अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। उसके बाद पंजाब में भी यही हाल था। इतने गलत बिल आते थे, किसी का 1,40,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का। हमने इसका एक तरीका निकाला। हमने सोचा इतने 50-55 लाख परिवारों के बिजली के बिल अगर गलत हैं, इनको ठीक करते करते तो पता नहीं 150-200 साल लग जाएंगे। एक बार में हमने ऐलान कर दिया 31 दिसंबर तक के जिसके जितने बिल पेंडिंग पड़े हैं सारे माफ करा था। भगवंत आपके यहां भी ऐसे ही करा था हमने, दिल्ली में भी ऐसे। जितने एरियर थे आपके पुराने, उनको ठीक करने में हमारी नानी याद आ जाती। हमने कह दिया 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल पेंडिंग है सारे माफ। सबके 0 हो गए पुराने, और नए बिल आने बंद हो गए। इसीलिए 0 बिल आ रहे हैं। आपने कभी सोचा भाई अभी तो 200 यूनिट हमने माफ कर दी, लेकिन पुराने बिल का क्या हुआ? पुराने भी सारे माफ कर दिए। लोगों को इतना सुकून मिला। पुराने बिल माफ करने से क्या हुआ? जिन लोगों के ऊपर पेनल्टियां लगी पड़ी थी, इंटरेस्ट आ रहा था, कनेक्शन काट के चले गए थे, बिजली चोरी कर रहे थे लोग, वो सारे जो 2 नंबर का काम करने के लिए मजबूर थे, वो सारे 1 नंबर वाले हो गए। सबने बिजली के कनेक्शन ले लिए, सबने बिजली अपना इस्तेमाल करनी चालू कर दी। लीगल कनेक्शन मिल गए, कनेक्शन हमने बांटने चालू कर दिए। जो आए कनेक्शन लो, जो आए कनेक्शन। सबकी जिंदगी जो बिजली चोर, बिजली। पंजाब में तो ये हाल था, कई बार हम किसी गांव में कैंपेनिंग करने चले जाते थे, लोग अपने घर में घुस जाते थे, उनको लगता था बिजली वालों की रेड पड़ गई। अब उन लोगों को, किसी को, सब डर की जिंदगी जी रहे थे, सब लोगों ने डर की जिंदगी जीनी बंद कर दी। सबकी बिजली के पुराने बिल माफ, और सब। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने कहा, हमारी नीयत साफ है। एक ही चीज है, मैं तो कहता हूं, नीयत साफ है। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, उनकी नीयत खराब है। उनकी नीयत खराब है। अभी अभी मेरे को कोई बता रहा था, जिससे बिजली कंपनी से ये बिजली खरीदते हैं, उसके साथ 25 साल का इन्होंने ठेका किया, इस रेट पे बिजली खरीदेंगे। और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका करने के बाद कुछ सालों के बाद उसके रेट बढ़ा दिए। तो रेट तो आपने ही देने हैं, बिजली के रेट तो आपको, आपके ऊपर। तो इनकी नीयत खराब है। ये बिजली वालों से मिले हुए हैं, बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। दिल्ली में टाटा और अंबानी, ये 2 कंपनियां बिजली देती हैं। हमको बिजली कंपनियां बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्हीं कंपनियों ने पहले इतना वो मचा रखा था। जब हमारे से पहले वाली सरकार थी, हमारी सरकार आई, ठीक हो गई कंपनियां।
क्योंकि उनको पता था कि अब ये कंपनियों को, इनको रिश्वत देने से काम नहीं चलेगा। पहले बिजली कंपनियों से मिली हुई थी सरकारें, अब बिजली कंपनियां वही ठीक हो गई। हमारी नीयत साफ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा जरूरी है। वो चौथी पास है, वो अनपढ़ है, उनको सरकार चलानी नहीं आती। वो अनपढ़ हैं, चौथी पास हैं। अब जब जाओगे, आपको इसके बाद आज से बिजली आंदोलन शुरू हो रहा है, घर घर जाओगे आप, गांव गांव में जाओगे आप, गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे। अभी अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने आंदोलन चलेगा बिजली का। गांव गांव में मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपके बिजली का बिल 0 आ रहा है। और अगर 1 साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, तो बिजली 24 घंटे तो हो सकती है, इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी, और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की। पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की, और बिजली बनाने की क्षमता अपनी 4 लाख मेगावाट की। फिर बिजली की कमी तो होनी नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। कहां जा रही है ये बिजली? क्यों नहीं बना रहे हम बिजली? क्योंकि वो चौथी पास है, उसको समझ ही नहीं है। 24 घंटे नौटंकी करता है वो। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो जब आप जाओगे, उनको बताना कि किस तरह से घर घर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पढ़ी लिखी सरकार हरियाणा में भी चाहिए। जैसे भगवंत मान साहब ने कहा, अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे, जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? अब पैसा भी आ गया। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली देके भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था, सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे। इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा, क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बताना है। कोई एक कांग्रेस का राज्य बता दो जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो। कोई एक बीजेपी का राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो। ये पूछना जाके, कोई नहीं है। पूरे देश में 75 साल में एक राज्य बता दो जहां कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली कर दी हो, जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी। तो इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे, और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चाह रहा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली, आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता। अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर, अगले महीने 2 महीने, हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव, पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग, और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का, पर दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगली साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं, बहुत दुख होता है, जैसे अभी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे मान साहब ने कहा, आज पूरे, अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की?
मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है। मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।